चुनावी राज्य झारखंड से बीजेपी के लिए बुरी खबर निकल करके सामने आ रही है। बीजेपी की पूर्व मंत्री और एक वक्त में 2014 में हेमंत सोरेन को हराने वाली लुइस मरांडी वो जेएमएम में शामिल हो गई है, हेमंत सोरेन के साथ चली गई है। और केवल वही नहीं है, उनके साथ में कई और पूर्व मंत्री, नेता, विधायक वो भी बीजेपी को छोड़ करके जेएमएम में शामिल हो गए। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई सुबह सुबह, देर रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ। एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कौन कौन नेता जेएमएम के पास में गया, जेएमएम में शामिल हो गया। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, उन्होंने उनकी ज्वाइनिंग करवाने का काम किया। और बीजेपी कैसे इस झटके से उभरेगी? 81 सीटें कुल हैं और 81 में से 41 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पा रही थी और इसीलिए 2019 में जेएमएम की सरकार बनी, जेएमएम और कांग्रेस की। लेकिन अब जिस तरीके से इस छोटे राज्य में से भी विधायकों और पूर्व मंत्रियों का जाना शुरू हो गया है जेएमएम के अंदर, तो बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। जेएमएम में शामिल हुई लुइस मरांडी, कुणाल और गणेश महली। बाटुला ने बीजेपी छोड़ी, मेनका सरदार को मीरा मुंडा ने मनाया, वापस लिया इस्तीफा। तो इस वक्त में चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, या चाहे इस वक्त में जो राज्यपाल की पोस्ट पर है रघुवर दास, उड़ीसा के राज्यपाल है रघुवर दास, वो भी अपने चुनाव प्रचार के लिए आ गए। मतलब ये अपने आप में बड़ी अजीब स्थिति है कि कोई वर्तमान में राज्यपाल है लेकिन उसके बाद में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए आ रहे। अब ये कहा जाएगा कि भैया वो तो उनके परिवार की जो है वो बहू है, अपनी बहू के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं। लेकिन जब आप राज्यपाल हो जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं, तो परिवार पीछे रह जाता है और संवैधानिक पोस्ट वही आपके लिए सब कुछ हो जाती। लेकिन देखिए तस्वीरें एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, लुइस मरांडी वो यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है और बीजेपी के छोड़ करके और वो कांग्रेस में यहां पर जेएमएम के अंदर शामिल हो गई है, कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो गई है। और उनके साथ में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन वो आपको नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से एक लंबी फेरिस्त यहां पर आप देखिए पूर्व विधायकों की जो नजर आ रही है। और उसके साथ में दूसरी तस्वीर देखिए, गणेश गहली, भगवा रंग की जैकेट में गणेश गहली, वो भगवा पार्टी यानी बीजेपी को छोड़ करके और जेएमएम के अंदर आ गए हैं, उनका हरा पटका पहन लिया है। और इसके बाद में एक और तस्वीर देखिए, पूर्व विधायक कुणाल, काली रंग की जैकेट, और ये भी आ गए हैं अब जेएमएम के अंदर। तो ये पूरी तस्वीर आप अगर सामने से देखेंगे तो लुइस मरांडी है, कुणाल विधायक है, पूर्व विधायक, और गणेश गहली और उनके साथ में बाकी अन्य नेता जो हैं वो शामिल हो गए हैं जेएमएम के अंदर। तो ये एक तरीके से बीजेपी के लिए जमीन खिसकने वाली बात है, क्योंकि छोटे राज्य में आप इतना झटका जो है वो सहन नहीं कर सकते हैं। जहां पर बड़ा राज्य होता है वहां पर 2 4 5 विधायक मंत्री चले जाएं तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पड़ता है। लेकिन छोटे राज्य में जहां पर 2 4 5 विधायक भी अगर चले गए, मंत्री चले गए, तो वो अपनी सीट पर तो असर डालेंगे ही, 2 4 सीटों पर आसपास में भी हो सकता है असर डाले। यानी 2 4 5 का जाना 10 15 सीटों का नुकसान हो जाता है। अब कैसे बीजेपी इससे उभरेगी, सवाल यह है। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। नाला से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यानंद झा बाटुल और महेशपुर से टिकट की आस में रहे पूर्व विधायक मिस्त्री सोरेन ने सोमवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा सौंपा। झारखंड चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू सहित कई नेताओं ने भाजपा छोड़ दी। लुइस मरांडी, कुणाल चाड़ंगी और भाजपा नेता गणेश महली, लक्ष्मण टुडू और बोस्को बेसारो समेत कई नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। अब देखिए बड़ी बात यह है, जब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने 21 सीटों पर ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। और 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने नामों का घोषणा कर चुकी है। बताया जा रहा है कि 29 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी गठबंधन के अंदर। जामताड़ा से इरफान अंसारी लड़ेंगे और बड़ी जो है वो नाम है इरफान अंसारी, मंत्री रहे हैं। और इनके सामने सीता सोरेन जो कि कल्पना सोरेन की भाभी थी, वो बीजेपी के अंदर चली गई और अब वो इनके सामने चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ा दिलचस्प रहेगा, कांग्रेस भी वहां पर अपना किस तरीके से प्रदर्शन यहां पर दिखा पाती है, देखने वाली बात रहेगी। करीब 10 सीटों के आसपास आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 10 से 15 सीटों के आसपास। अब सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ही उधर से वो निकल करके सामने आए, जैसे लुइस मरांडी ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। हमने पार्टी भाजपा को बहुत लंबा समय दिया, पार्टी की सेवा की, पार्टी के हर निर्देश का बहुत ईमानदारी से पालन किया, लेकिन चुनाव के समय पर पार्टी ने कहा कि हमें बरहेट से चुनाव लड़ना है। हमने दुमका को 24 साल दिए, हम बरहेट से चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमें उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद भी घोषणा हुई और दुमका से किसी और को टिकट दिया गया। तब हमने संकल्प लिया कि चूंकि हमने अपने लोगों की सेवा करने का फैसला लिया है, इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने हेमंत सोरेन से संपर्क किया और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकारा। अब हम उन्हें अपना अभिभावक मानते हैं, यह अब उन पर निर्भर करता है कि वो हमें चुनाव लड़ाते हैं या नहीं लड़ाते हैं। तो मतलब सरेंडर करके एक तरीके से भाजपा के नेता अब जेएमएम के अंदर आ रहे हैं। सोचिए 2014 में लुइस मरांडी ने ही हेमंत सोरेन को हराने का काम किया और आज बीजेपी उनकी कदर नहीं देख रही है। बीजेपी जो है वो उनको आज कोई ऐसा नेता भी नहीं मान रही कि उनको चुनाव लड़ा दे। बीजेपी उनको एक ऐसी सीट पर डालना चाह रही है जो कोई नहीं जीत पाया या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर, तो बीजेपी उनको वहां डाल रही है और इसीलिए इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। इन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, और इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन इस वक्त में कई मोर्चों पर बीजेपी से आगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के अंदर एक तो सीएम पद को लेकर के क्लैरिटी नहीं है कि कौन जो है वो सीएम पद आपका रहेगा, किसके पास में जाएगा। दूसरा, बीजेपी के अंदर जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक कतार है, बहुत लंबी कतार है, चंपई सोरेन भी उस कतार के अंदर शामिल हो गए। और ये जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो कतार है, ऐसे में अपने अपने गुट में अपने अपने लोगों को हराने जिताने का जो खेल होता है, गुटबाजी का जो खेल होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और छोटा राज्य है झारखंड, जो है कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, 81 कुल सीटें हैं, इसमें बहुमत के लिए आपको 41 सीटें चाहिए। और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी यहां से कैसे पार पाएगी। एक तरफ झारखंड के अंदर ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। वहां पर लगातार डोरे डाले जा रहे हैं कि भैया उद्धव ठाकरे हमारे पास आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे बीजेपी के अंदर शामिल हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की खबरें टीवी चैनलों पर चलाई जा रही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कितना मजबूत है। अगर बीजेपी वहां पर मजबूत है, एकनाथ शिंदे को आप ले आए, शिवसेना को तोड़ करके आपने सिंबल पार्टी सब कुछ उनको दे दी, तो फिर आपको उद्धव ठाकरे की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों ये खबरें चलवाई जा रही कि उद्धव ठाकरे आपके पास में आएंगे? आप सीधा सीधा कहिए कि हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, और इसीलिए बड़ा झटका यहां पर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को लग सकता है और उसके साथ साथ झारखंड में भी एक बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है। दो राज्य हैं जहां पर एक राज्य के अंदर बीजेपी सत्ता में है, उस राज्य में बीजेपी क्या सत्ता वापसी बचा पाएगी, यानी महाराष्ट्र के अंदर, और दूसरा राज्य है झारखंड, जहां पर बीजेपी सत्ता में बैठना चाहती है। दो राज्यों के चुनाव अभी हुए, हरियाणा और उसके साथ में जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सत्ता में आना चाह रही थी, आ नहीं पाई। हरियाणा में सत्ता में बीजेपी थी, चुनाव में माहौल ऐसा था कि कांग्रेस वहां पर आसानी से निकाल सकती है, लेकिन कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से, मशीनों की वजह से, जो मर्जी आप कहिए, चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल करके और बीजेपी के हाथ में बाजी चली गई। अब कम से कम पूरे इंडिया गठबंधन को इस बात को देखना चाहिए
कि किस तरीके से हम चुनाव में जाएं, अपने लोगों को मनाएं, दूसरे लोगों को तोड़ करके लाएं। जो राजनीति है, उस राजनीति को पूरी तरीके से फुल प्रूफ करना होगा। और अगर आप राजनीति को फुल प्रूफ नहीं करेंगे तो फिर आप मान करके चलिए कि 2 राज्यों में अगर आपके हाथ से नतीजे चले गए, आपके हाथ में अगर कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर मोदी दोबारा से उसी ताकत में आ जाएंगे जिस ताकत में वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले थे। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं वो केवल राज्यों के चुनाव नहीं है। ये चुनाव मोदी की ताकत कितनी बढ़ेगी, कितनी कमजोर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा। सोचिए कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है, झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है, तो हरियाणा की हार दब जाएगी। लेकिन अगर महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीत गई और झारखंड में भी ये बगावत और तमाम सब के बावजूद अगर बीजेपी जीत गई, तो फिर उसके बाद में मोदी को उस ताकत में, उस तेवर में, उस अंदाज में वापस लौटने से शायद इंडिया गठबंधन नहीं बचा पाएगा। और ये फिर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी और उसके बाद में हो सकता है फिर गठबंधन के ऊपर बात आ जाए। तो बहरहाल आप बताइए, महाराष्ट्र और झारखंड, क्या दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा? और ये पहली बार हो रहा है कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस अकेले नहीं है, यहां पर इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी है। अब देखना है कि क्या होता है महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। ताबड़तोड़ इस्तीफों के पीछे आपको क्या समझ में आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।